एक शाम घर लौटते हुए एक ट्रक ने साईं को ओवरटेक किया। यूं तो ट्रक दिखने में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उससे टपकते गोबर को देख के साईं को कुछ शक पड़ा। काफी दिलेरी दिखाते हुए साईं ने खुद ही ट्रक को रोकने की कोशिश करी, लेकिन ट्रक रुका नहीं। पर पुलिस की मदद से साईं ने अगले चेक पॉइंट पे ट्रक को रोक ही लिया। ट्रक खुलने पे साईं का शक सच निकला। ट्रक में 44 भैंसे और 5 बैल बंधे हुए थे। लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी गड़बड़ा जाती है। तमिलनाडु, जहाँ पे आप किसी भी गाय, भैंस, बैल को फिट टू स्लॉटर सर्टिफिकेट के बाद तसल्ली से स्लॉटर कर सकते हैं, वहां पे ड्राइवर आखिर भागना क्यों चाहता था? इसके 2 कारण हैं। ये सर्टिफिकेट उन्हीं गाय, भैंस, बैलों को मिलता है जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो, लेकिन इस ट्रक में मौजूद किसी भी बैल या भैंस की उम्र 6 या 7 साल से ऊपर नहीं थी। दूसरा, कानून कहता है कि आप एक ट्रक में इस साइज के 6 से अधिक गाय, बैल, भैंस नहीं भर सकते। लेकिन जो असल वॉयलेशन हो रही थी वो सुन के आपकी आत्मा तक कांप जाएगी, और उसे समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि इन बैल और भैंसों को क्यों और कहां ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ये बैल और भैंसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से तमिलनाडु होते हुए केरल की ओर कटने जा रहे थे। अब इनका स्लॉटर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु कहीं भी करके सीधा मांस केरल भेजा जा सकता था, लेकिन जैसे नॉर्थ में प्रेफरेंस ताजे मुर्गे की है, केरल में प्रेफरेंस ताजे बीफ की। 2 दिन के इस सफर में कोई बैल या भैंसा अगर बैठ जाता है तो ये ट्रक इतने ठसाठस भरे होते हैं कि वहां स्टैम्पीड हो जाएगी और कुछ पशु रास्ते में ही मारे जाएंगे, यानी होगा आर्थिक नुकसान। तो ये लोग सफर में इतने अनकंफर्टेबल रहे कि खड़े रहें, इसके लिए इनके प्राइवेट पार्ट्स और आंखों में मिर्चियां घुसा दी जाती हैं। अब हमारी आंखों में कभी गलती से मिर्ची वाला हाथ लग जाए या आंखों में बाल तक चला जाए, तो जब तक हम पानी के छींटे मार मार के खुद को ठीक नहीं कर लेते, हमें शांति नहीं पड़ती। लेकिन इन लोगों के पास ऐसा कोई उपाय नहीं, और इनकी पीड़ा का अंत एक दर्दनाक स्लॉटर के साथ होता है। लेकिन अब की बार साईं के बीच में आ जाने की वजह से ना सिर्फ इनका रेस्क्यू हो पाया, इनको एक परमानेंट घर भी मिला। साईं की अपनी एक एनिमल सैंक्चुरी भी है, जिसमें 300 गाय, बैल, भैंसों के अलावा 200 अन्य पशु भी हैं, और अब वो इन 44 भैंसों और 5 बैलों का भी परमानेंट घर बन गई है। अपनी सैंक्चुरी का फिलहाल का खर्चा तो साईं किसी तरह डोनर्स की मदद से चला लेते हैं, लेकिन इन 49 नए पशुओं की वजह से उनका महीने का लाख रुपए का खर्चा बढ़ गया है। तो इसमें सहयोग देने के लिए आप साईं को संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप पशुओं की सहायता करने वालों को पैसा नहीं दे सकते, तो आप कम से कम पशुओं पे अत्याचार करने वालों को तो पैसा देना बंद कर ही सकते हैं।